यूजीसी के नए नियम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूजीसी के नए कानून के विरोध में सवर्ण समाज सड़कों पर उतर गया है। दिल्ली में छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की ओर से यूजीसी का घेराव करने का ऐलान किया गया। अब इसकी वजह से यूजीसी बिल्डिंग की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि इनकी संख्या कम है। छात्रों का कहना है कि अलग अलग जगहों से आ रहे इनके साथियों को रास्ते में ही रोक दिया गया है। सवर्ण समाज यूजीसी के नए नियम को समानता के खिलाफ बता रहा है। सवर्ण समाज की ओर से यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के नियम 3C को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो वहीं याचिका में इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण भी बताया गया। यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य कैंपस में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करता है। लेकिन अब इससे सामान्य वर्ग के छात्रों और साथ ही साथ में शिक्षक में भय का माहौल है। ये डरे हुए हैं क्योंकि इक्विटी कमेटी में सवर्ण प्रतिनिधि होना एक अनिवार्य शर्त नहीं है। अब इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच में खबर यह है कि सरकार जल्द ही इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण दे सकती है, एक आश्वासन भी दे सकती है। तमाम स्टूडेंट्स जिनके अंदर नाराजगी यूजीसी के नए नियमों को लेकर हो रहा है, ये यूजीसी का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर प्रदर्शन की भी योजना है, पुलिस बैरिकेडिंग भी की गई है। लेकिन इस बीच में एक खबर आई है कि सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर सरकार स्पष्टीकरण दे सकती है, और क्योंकि नाराजगी छात्रों के अंदर इस बात को लेकर है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है भविष्य में, और उसको लेकर सरकार लगातार निगरानी कर रही है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में बातचीत भी की जा रही है कि इस पूरे मामले को किस तरीके से शांत किया जाए, और सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जा सकता है कि इस पूरे मामले का दुरुपयोग, इस नए नियमों का दुरुपयोग किसी भी तरीके से नहीं होने दिया जाएगा। तो फिलहाल सरकार पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए है, बारीक निगरानी बनाई हुई है, और इस पूरे मामले पे एक स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से, यूजीसी की तरफ से आ सकता है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध हो रहा है और यूजीसी हेडक्वार्टर के सामने भी कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। संगठन के लोग हमारे साथ में ठाकुर शिवन सिंह हैं जो सवर्ण आर्मी के हैं। ये बताए कि क्या इसमें आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और जगहों पर, क्या दिक्कतें हैं, किस बात को लेकर आप लोगों की आपत्तियां हैं? देखिए, यूजीसी जो एक्ट आया है वो बहुत ही गलत एक्ट आया है। उससे सिर्फ और सिर्फ सवर्ण का शोषण किया जाएगा, इसी कारण से वो एक्ट लाया गया है। संख्या आप लोगों की बहुत कम है, वजह क्या है यहाँ पर, क्यों नहीं रोक लिया गया? काफी लोग हैं लेकिन उनको उधर ही रोक लिया गया, कोई बाहर रोक दिया गया। अच्छा जी, नहीं तो संख्या तो बहुत बड़ा बल था हमारे पास। तो आप लोग कहाँ से आए? मुरादाबाद से हूँ मैं, तो बाकी लोग तो अलग। आप लोग कहाँ से? मैं बिजनौर से हूँ, यूपी बिजनौर। आप लोग अलग अलग जगहों से आए? हाँ, अलग अलग जगह से आए हैं। और हमारी बहुत सारी गाड़ी हरियाणा बॉर्डर पे रोक दी गई है, यूपी बॉर्डर पे रोक दी गई है, और कुछ लोगों को बाहर पुलिस वालों ने रोक दिया है, अंदर नहीं आने दिया है। हम लोग छिप छिपा करके यहाँ 10-5 लोग। वैसे प्रमुख क्या डिमांड है? हमारी एक सूत्रीय मांग है, यूजीसी एक्ट वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। ठीक है, उसको वापसी की डिमांड की जा रही है और यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो विरोध के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको पहले ही रोक लिया गया है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। देखिए, यूजीसी नियमों को लेकर सरकार एक आश्वासन देगी, किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यूजीसी नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, सरकार का यह मानना है, और सरकार इस बारे में जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं जिससे भ्रम ना फैले। रिपोर्ट दिया है कि जो भेदभाव था वो बढ़ा है, ओबीसी के ऊपर भी बढ़ा है। तो रिपोर्ट के आधार पर वो कानून लाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन गए। तो इस देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों जब एक साथ चलते हैं तब जाके इसका, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर है, कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्ट आया है। अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे डीएम में बंदा बनाया, लखनऊ से फोन आया कि पंडित के साथ। नहीं, गलत बात है सब। अब अगर पढ़े लिखे आदमी जातिवाद की तरफ देखेंगे तो अन्य लोग क्या हैं, ये जातियों के ऊपर भेदभाव सदियों से होता रहा।
और देखिए, मुद्दा छात्रों से जुड़ा हुआ है, तो इस मुद्दे पर छात्रों की राय बेहद अहम हो जाती है। न्यूज़ 18 इंडिया की रचना उपाध्याय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की राय जानने की कोशिश की है। तो डीयू के छात्रों की क्या है राय, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि यूजीसी रोल बैक, और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वहां हम स्टूडेंट्स से ही बात करेंगे कि यूजीसी के इस नए नियम को लेकर उनका क्या कहना है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि सबसे पहले कि यूजीसी का ये जो नया रूल आया है, इक्विटी रूल, इसको आप कितना जानते हैं? 2026 ये जो नया रूल लागू किया गया है, इस पर आपका क्या विचार है? नया कानून आता है तो सरकार को थोड़ा ध्यान दे करके इस पर जो भी लोगों की राय है वो बहुत एक्सट्रीम हो, उससे पहले ही अपने स्टैंड को, अपनी चीजों को क्लियर करना चाहिए। कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, और हम देख रहे हैं ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कुछ स्पष्ट आ नहीं रहा है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों में नाराजगी है, क्या वो सही है, जायज है? क्या लगता है आपको? जायज़ तो है ही, क्योंकि आप इसको बेसिक नीचे से देखिएगा तो जो रूरल एरिया था, मतलब जो शहर होते हैं कॉलेज को छोड़कर, तो वहाँ पे SC/ST एक्ट लाया गया। आप उसका रिकॉर्ड जाके चेक कीजिए, कहीं पे भी जो प्लेस्ड है उसमें है कि बहुत सारे 90 to 95% केस ही फॉल्स हैं। रिजर्वेशन जब ओबीसीज को मिला है तो किसी बेसिस पे मिला है, तो जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं ओबीसीज के खिलाफ भी है। ये एक्ट जो है SC/ST के लिए कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पहले से मौजूद था, अब उसमें ओबीसीज का भी इंक्लूजन हो गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स में नाराजगी है, तो वो जायज है? जब NEP जैसे लॉ यही यूजीसी लाती है, जिसके तहत एक बड़ा तबका एजुकेशन से दूर हो जाता है, तो ये नाराजगी कहाँ जाती है? यूजीसी का जो नया रूल है वो स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंसेस लेकर आएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि इस नियम के लागू होने से चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी। विजय प्रदीप प्रधान के साथ न्यूज़ 18 के लिए रचना। और मेरे सहयोगी रवि सिंह लगातार नजर बनाए हुए हैं। रवि, फिलहाल क्या स्थिति है यूजीसी दफ्तर के सामने, हेडक्वार्टर के सामने? क्या लोग जुट गए हैं वहां पे? सुरक्षा बल और भी ज्यादा मौजूद बढ़ाए गए हैं क्या? शिवांगी, क्योंकि करीब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी आए, और लेकिन क्योंकि इसमें दिल्ली में काफ़ी तेज बारिश हो रही है, कुछ ही बैठे हुए हैं, बाकी वो यहाँ पर दूसरी तरफ आके खड़े हो गए। आप कुछ प्रदर्शनकारी, आप 3-4 लोग ही मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी देर से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पुलिसकर्मी भी इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। बैरिकेटिंग की गई है कि जिससे कि उनको आगे ना जाने दिया। हालांकि इन लोगों का कहना है कि देश के अलग अलग हिस्सों से और खास करके वेस्टर्न यूपी से बड़ी संख्या में वो आना चाह रहे थे, लेकिन उनको यहाँ पर आने नहीं दिया गया। तो फिलहाल प्रदर्शन तो पिछले कुछ समय से चल रहा है, ये सांकेतिक तौर पर ही सही, और इनका कहना है कि अगर इसको वापस नहीं लिया जाता है तो ये आगे चलकर और भी ज्यादा प्रदर्शन करेंगे। बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर दिल्ली में पहुंचेंगे, यूजीसी हेडक्वार्टर या फिर पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने वाला है, तो पार्लियामेंट के सामने भी प्रदर्शन करने की को लेकर ये लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इससे जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी के, उनके साथ अन्याय होगा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग इसलिए क्योंकि कोई अगर गलत कंप्लेन भी कर सकता है तो कंप्लेनेंट के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई का प्रावधान नहीं है अगर वो गलत साबित होता है। तो फिलहाल ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि सरकार इस मामले को लेकर जल्द ही एक क्लैरिफिकेशन दे सकती है और सरकार एक आश्वासन भी दे सकती है कि इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सबके लिए एक समान तरीके से इसको बड़ी संख्या में छात्रों के खिलाफ जिस तरीके से वहां पर भेदभाव होता है उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए लाया गया है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखें, बहुत शुक्रिया फिलहाल ये तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूपी के हापुड़ में लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर्स लगाकर यूजीसी के नए कानून का विरोध किया है। पोस्टर्स में लिखा गया कि भाजपा नेता वोट मांगने ना आए, ये सवर्ण समाज का घर है। साथ ही अंग्रेजी में स्वर्ण अगेंस्ट बीजेपी लिखा गया है। ये देखिए, ये पोस्टर लगाया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए,
और सवर्णों द्वारा अब विरोध किया जा रहा है और खास तौर पे भाजपा नेताओं का। हापुड़ की ये तस्वीरें आप ये देखिए, यहाँ पे ये पोस्टर घर के बाहर लगा दिया गया, इसमें सीधा सीधा लिखा गया कि ये सवर्ण समाज का घर है, साथ ही अंग्रेजी में सवर्ण अगेंस्ट बीजेपी ये लिखा गया है। और वहीं कुमार विश्वास, कवि कुमार विश्वास भी यूजीसी के विरोध में उतर आए हैं। यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हुए कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और रमेश रंजन मिश्र की एक कविता पोस्ट की। उन्होंने लिखा है, चाहे तिल लो या ताड़ लो, राजा राई लो या पहाड़ लो, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। इसके साथ ही कुमार विश्वास ने हैशटैग यूजीसी रोल बैक भी इस्तेमाल किया। उन्होंने ये ट्वीट किया और ये हैशटैग इस्तेमाल किया है। ये देखिए कुमार विश्वास की तरफ से ये ट्वीट किया गया है।